दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भ्रमण पे हूँ। बहुत सारे किसानों से मिला सुधीर सर के साथ। और सबसे पहले तो मैं सुधीर सर का अभिनंदन कर लूँ। सर, धन्यवाद स्क्रीन पे पवन जी। स्वागत है। और सुधीर सर के साथ किसानों के यहाँ जो जाने का मौका मिलता है और वहाँ जो रियलिटी चेक का हमें अवसर मिलता है कि भाई आखिर हो क्या रहा है, वहाँ चल क्या रहा है, तरह तरह के सवाल। और बकरी पालन में जो सवाल के जवाब ढूंढ लेते हैं तो आप समझिए कि आपकी परेशानी जो है आधा से ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि हमेशा से जो है बकरी पालन दो चीज़ों पे आधारित रही। या तो आप चराई पे रखें या फिर स्टॉल फीड पे रखें। कुछ लोग सेमी पे भी रखते हैं। लेकिन सुधीर सर यहाँ बैठे हुए हैं और एक सुपर नेपियर के खेत में ही हैं, हम लोग हैं यहाँ पे। तो ग्रीन ग्रास मैनेजमेंट पे भी हमने बहुत सारी बात की है। लेकिन सर, जो चराई वाली जो बकरी है और स्टॉल फीड वाली जो बकरी पालन है, दोनों में ये कहीं ना कहीं सर चराई वाली बकरियां हमेशा से अव्वल रही हैं। तो ये स्टॉल फीड वाले जो पिछड़ रहे हैं, इसको कैसे पाटा जाए, कैसे वहीं आउटपुट दिया जाए, उस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा विशेष बात करें आज। देखिए देखिए पवन जी, बकरी चराई पर रहे हम्म। या स्टॉल फीड पर रहे या सेमी स्टॉल फीड पर रहे, हम्म। यदि सही ढंग से उसको मैनेजमेंट किया जाए, हम्म। यानी कि बकरी को जो जो चीज़ चाहिए वो चीज़ दिया जाए, हम्म। तो बकरी स्टॉल फीड पर भी अच्छा रिजल्ट देगी, चराई पर भी अच्छा रिजल्ट देगी, हर एक जगह अच्छा रिजल्ट देगी। अच्छा। हाँ, लेकिन होता क्या है, स्टॉल फीड वाले ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं। जी, ये देखने को मिल हाँ, रहा है। चराई वाले जो हल्का सा भी जागरूक हो गए हैं, वैक्सीनेशन टाइम पर दे रहे हैं, डिवर्मिंग करा रहे हैं, तो बहुत वो प्रॉफिट में जा रहे हैं सर। हाँ उनको फायदा ज़्यादा हो रहा है। हम्म। लेकिन सबसे समस्या चीज़ स्टॉल फीड में क्या आ रहा है हम्म। कि किसान लोग यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं स्टॉल फीड, जी। और एक धारणा पाल लेते हैं कि बस एक बाउंड्री ले लो और उसमें बकरी को ला दो और खाना खिलाओ। हम्म। तो यहाँ यही से समस्या शुरू होता है। अब क्या क्या समस्या आता है और क्यों आता है, हम्म। सब पर हम चर्चा कर दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त जी में, जी, बिल्कुल। ताकि किसान बंधु भी वीडियो को देखें तो उनको भी फायदा जी, हो सके, बिल्कुल बिल्कुल। या अच्छा लगे तो दूसरा को शेयर करके उनको फायदा करवा सकते हैं, और बहुत है ज्ञानवर्धक ना। वीडियोस होती हैं सुधीर सर की, उसको तो शेयर किया कीजिए। जी। देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या होता है, स्टार्टिंग पीरियड में ही हम्म। किसान गया किसी के यहाँ, हाँ बकरी लाइए, बकरी हम्म। खरीदा हम्म। और यहाँ लाया और बिल्कुल अपने बाड़े में डालकर शुरू कर दिया उसको पालना। हम्म। पहला समस्या यहीं शुरू हो जाता है। क्यों शुरू होता है कि वो किसान खरीदते समय ये ध्यान नहीं दिया कि वो चरने वाली बकरी है कि स्टॉल फीड वाली बकरी है। हम्म। यदि वो चरने वाली बकरी है और उसको अचानक आप स्टॉल फीड पर ला दिए हैं, अच्छा। तो बकरी तनाव में आ जाती है, और जैसे ही तनाव में आएगी तो टेंशन की वजह से वो खाना पीना कम कर देती है और उसका रोग से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर पड़ने यानी लगता कि है। इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि पहले ये पता कर लें कि वो चरने वाली बकरी थी या स्टॉल फीड वाली हाँ, थी। यदि आपको स्टॉल फीड पर पालन हाँ। करना है तो बकरी खरीदते समय ध्यान दीजिए, जी जी। ध्यान दीजिए कि चरने वाली है कि स्टॉल फीड वाली है। तो सर, जो मंडी से खरीद के ला रहे हैं वो कैसे पता चलेगा? चलेगा, मंडी से खरीद कर ला रहे हैं तो जिसके यहाँ खरीदने जा रहे हैं ना, उसको बोलिए कि आप भैया फार्म का थोड़ा गेट खोल दीजिए। जैसे ही गेट खुलेगा, यदि बकरी एक लाइन से एक रास्ता धर ली तो समझिए कि वो चरने वाली है। अच्छा। हाँ, वो चरने वाली है। और जो चरने, यानी कि उसको सब रास्ता दिखा हुआ है, चल दी। हैं। और यदि वो चरने वाली नहीं रहेगी तो गेट खोल भी दीजिएगा ना, तो दो बकरी उधर जाएगी, दो बकरी इधर रहेगा, हो जाएगा, ऐसे लगेगा हम भुलाए हैं। क्या बात! मैंने तो पहले ही बोला था कि सवाल का जवाब मिल जाए तो भाई बकरी तो, पालन में बहुत सारा चीज हल तो हो जाता है। तुरंत पकड़ जी। में आ जाएगा हाँ। कि चरे वाली है कि स्टॉल फीड वाली है। अच्छा। हाँ, अब आप गलती से चरने वाली खरीद लिया और स्टॉल फीड पर यहाँ लाकर डाल दिए तो टेंशन में है। और सोचिएगा कि खाना नहीं खा रही है तो भूख के दवाई दीजिएगा तो खाना खाएगी। हमारे कोई करीबी आदमी का मृत्यु हो जाए या हमारे बेटी मेला में भूला गई, मान लीजिए, हमारा खाना नहीं ढुक रहा है और डॉक्टर हमको लिवर टॉनिक पिला रहा है, तो खाना ढुकेगा? जी। नहीं ना ढुकेगा। बात सही है, बात सही और वही कारण दूर कर दीजिए, है। तुरंत दवाई काम कर जाएगा। तो यहीं पर समस्या आता है। बकरी है आपके तनाव में, खाने लिवर टॉनिक दो, भैया तनाव में है। तो क्या करना चाहिए? वहाँ पर क्या करना चाहिए, यदि आप पता नहीं कि करके लाए थे, गलती से आ गया, तो बकरी को कुछ दिन घूमने दीजिए, क्योंकि वो तो वहाँ पर चराई पर वाली थी। घूमेगी, उसका मन फ्रेश रहेगा, टेंशन दूर होगा। फिर अचानक से नहीं, उसका धीरे 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 घुमाने का टाइम कम कीजिए। कम होते होते खाना यहाँ पर दीजिए, क्या बाहर तो पेट भरेगा नहीं घूम रही है तो। वो करते 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 कैसे नशा का तो धीरे धीरे छुड़ावल जाता है। अच्छा। उसी तरह उसका घूमने का
जो नशा वाला आदत है, घूमने का नशा, वो धीरे धीरे छूट जाएगा, बकरी स्टॉल फीड पर आ जाएगी। 10 से 15 दिन में वो फिर 15 दिन वापस अपने काफी है। पोजीशन। लेकिन बहुत सारे लोग जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं या वीडियो कर रहे हैं, या जो भी हम बता दिए वीडियो में, इस चीज़ का उनको ज्ञान नहीं है, या किसी के पास घुमाने के लिए जगह नहीं है, ऐसा भी तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो उनको चाहिए कि स्टॉल फीड वाली ही बकरी खरीद कर लाएं, ज़्यादा प्रेफरेंस उसी को दे। हाँ, नहीं तो खरीद कर फिर उसको स्टॉल फीड पर आप कन्वर्ट कीजिए, तब समस्या नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए? पहला मेन कारण ये है जी। दूसरा कारण क्या है कि बहुत सारे फार्म का वीडियो देख देख के लोग शुरू कर देते हैं, कम जगह में ज़्यादा बकरी डाल देते हैं। यदि कम जगह में ज़्यादा बकरी डाल दिए हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपके जो फार्म का हॉल है उसमें अमोनिया भर जाएगा, उसका एक्सरसाइज नहीं होगा, क्या जगह नहीं है। वही जो बकरी चरने जाती है तो अमोनिया से भी दिन भर दूर है, फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रहा है जी, तो उसका फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है तो भूख बना रहता है, गैस भी नहीं बनता है, और उसका इम्यून पावर, मोटी तगड़ी और चमक तो आएगी। इम्यून पावर तगड़ा रहता है तो जल्दी बीमार नहीं पड़ती है। आज स्टॉल फीड में लोग करते क्या है, कम जगह में रख दिए हैं, आप ही को हम बोल दें कि एक रूम में रहना है भर जिंदगी, बाहर नहीं निकलना, खाना बनाइएगा, रह पाइएगा, तो बकरी किससे रहेगी? उसका इम्यून पावर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, वो तनाव में रहती है, तनाव के कारण खाना कम खाती है, फिर धीरे धीरे वो बीमार पड़ जाती है। आज जब वीडियो में देख लेते हैं इतना कम जगह में इतना ज़्यादा बकरी, अधिकांश ट्रेडरों का भी वीडियो होता है, उनके यहाँ आज बकरी मंडी से आया 3 दिन 4 दिन में बिक गया, तो वो तो आप बोलेंगे कि हम फार्मर हैं, तो वो तो टिक जाएंगे, लेकिन बेचारा जो भोला भाला किसान हो तो फंस गया, फंसा ना। इसलिए जान लीजिए कि यदि स्टॉल फीड में बकरी पालन करना है तो कोशिश कीजिए कि एक बकरी को कम से कम लगभग 100 स्क्वायर फीट जगह दें। 100 स्क्वायर फीट एक बकरी पर? बाप रे, यहाँ पता चलता है सर कि 100 स्क्वायर फीट में ही 10 बकरियां हैं। आप स्टॉल फीड में पालन कर रहे हैं जी, तो एक हॉल के अंदर बरामदा और आंगन भी होना चाहिए। देखिए यही सब फेलियर्स के रीजन है जी, तो फेल होइएगा आप। ऐसा कुछ ऐसा भी हम सेट देखा जहाँ बकरी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बाहर अब बोलते हैं कि स्टॉल फीड पे मेरा है, और बाहर उनको जगह नहीं है कि हम सारी बकरियों पर धूपा लगा सकें। तो जिस बकरी के शरीर पर धूपा नहीं लगेगा उसके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, खाना से ही मिलता है, लेकिन मांसाहार खाना से विटामिन डी मिलता है, घास में तो रहेगा नहीं। तो मालूम चला कि यदि आप ऐसा जगह से बकरी खरीद रहे हैं जहाँ के बकरियों के शरीर पर धूपा लगने की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा सा जगह है, खूब बकरी है, धूपा लग ही नहीं रहा है, तो वहाँ के बकरी के शरीर में तो विटामिन डी का कमी रहेगा। बिल्कुल। और जहाँ विटामिन डी की कमी रहता है तो शरीर में जो कैल्शियम आप खा रहे हैं वो उसका अवशोषण कम होता है, तो विटामिन डी की भी कमी हो गया और कैल्शियम की भी कमी हो गया, जिसके वजह से बकरियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, दूध की कमी हो जाता है, बकरी बार बार बीमार पड़ेगी, हमेशा एबॉर्शन का चांसेस रहेगा, रिपीट ब्रीडिंग की संभावना बनी रहेगी, दूध की कमी रहेगी। तो फिर खरीदारी करते समय आप वो सब बचिए या अपना सेट सुधारिए कि भाई हमारे बकरी के शरीर पर धूपा लगे, एक्सरसाइज भी हो, वो अच्छा रहेगा। अगला मेन कारण क्या बनता है, हरा चारा का खराब मैनेजमेंट। अच्छा, हाँ, ये भी बहुत बड़ा रोल है। अक्सर स्टॉल फीड वाले करते क्या है, हाँ चराई वाली बकरी में दिक्कत नहीं आता है, वो तो चल रही है तो उसको तो मिल जा रहा है भरपूर। चरने वाले तो अमोनिया से भी दूर है, एक्सरसाइज भी हो रहा है, धूप भी लग रहा है, सब कुछ मिल रहा है ना। अब आइए हरा चारा पर। हरा चारा ऐसा होना चाहिए कि सालों मिले, सालों, और बदल बदल कर मिलना चाहिए। कोई भी एक हरा चारा में सारा पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता है। इंसान में भी कोई एक सब्जी ले लीजिए या कोई एक फल ले लीजिए, सारा पौष्टिक तत्व नहीं है, समझ गए। तो जो भी जागरूक किसान नहीं है, हरा चारा के नाम पर करते क्या है, जाड़ा का समय है, लगाओ बरसीम, मेरा लगाओ बीघा के बीघा लगा दो बरसीम जी, बरसीम खत्म जैसे ही हुआ, लगाओ चरी, जिनोरा लगाओ, हाई लगाओ। तो वहाँ पर क्या होता है, यदि आपका बरसीम खत्म हुआ, एग्जाम्पल ग्रुप में बोल रहे हैं, अलग अलग इलाका में अलग अलग घास का नाम होता है, बरसीम खत्म हुआ, अब आप चरी लगाने जा रहे हैं, ठीक, या जिनोरा जो भी बोल लीजिए, तो वहाँ पर घास का गैपिंग आ जाता है, 2 महीना 3 महीना घास नहीं मिल पाता है। फिर जिनोरा खत्म हुआ, उसके बाद आप फिर बरसीम लगाते हैं, वहाँ पर भी लगभग 1.5 महीना का गैपिंग हो जाता है।
इस तरह के से देखा जाए तो साल भर में 4 महीना 5 महीना घास का बहुत कमी हो जाता है। और जहाँ भी घास की कमी होगा, तो जिस प्रकार हम लोग बिना सब्जी और फल के नहीं रह सकते हैं, उसी तरह बकरी पालन भी है। भले ही वीडियो में कुछ कुछ बोल रहे हैं, हरा घास नहीं मिलेगा ना, तो दूध की कमी, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या, इम्यून पावर कम खूब होने लगेगा। तो जो जागरूक किसान नहीं है वो सिर्फ सीजनल घास पर आश्रित रहते हैं। तो सीजनल घास में समस्या आ गया गैपिंग वाला। तो वहाँ पर क्या होना, तो समस्या आता है। लेकिन जो चरने जो आ रही बकरी, तो जो बकरी चरने जा रही है उसको तो डेली 10 घास मिल रहा है। मान लिया जाए कि उस घास में जिंक का अभाव है, दूसरा घास खा ली उससे जिंक मिल गया। अब उस घास में मान लीजिए कि फास्फोरस का अभाव है, तीसरा घास खाई उससे फास्फोरस मिल गया, यानी कि सारा पौष्टिक तत्व उसको मिलते जाता है। लेकिन स्टॉल फीड वाले गाय पालन करें या बकरी पालन करें, अधिकांश की हम बात कर रहे हैं। हालांकि वीडियो के माध्यम से या ट्रेनिंग से बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन जो अभी भी बहुत लोगों को जागरूक करना है। जी। तो वो लोग सही हैं, लेकिन यहाँ पर किसानों को क्या करना चाहिए, सिर्फ सीजनल घास पर आश्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीजनल घास में गैपिंग आ जाता है। बहुवर्षीय घास का भी सहारा लेना चाहिए। बहुवर्षीय घास मतलब ऐसा घास कि एक बार आप लगा दीजिए, 7 साल 8 साल तक आराम से उसको काटते रहिए। बिल्कुल, इसमें गैपिंग ही नहीं आएगा, सिर्फ पटवन करते रहिए, बीच बीच में बकरी का आपका जो है भेड़ाड़ी फेंकते रहिए, काम कर जाएगा। एक बहुवर्षीय घास के बीच में ही बैठे हुए हैं, नेपियर खेत के बीच में बैठे हुए हैं, बहुवर्षीय घास है। मोरिंगा भी है, वो भी बहुवर्षीय घास है। तो इस प्रकृति की झाड़ी है, बेर हो गया, बबूल हो गया, जलेबी बहुत सारा इलाका में पाया जाता है, उससे भी बहुवर्षीय रहता है। तो इस तरह सीजनल घास और बहुवर्षीय घास का भी सहारा लेंगे दोनों का, तो सप्ताह में 7 दिन है, तो कम से कम 4 तरह 5 तरह के घास तो जरूर हो जाएगा। तो सारा पोषक तत्व मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अच्छा, एक सवाल और कि जहाँ पे ऐसे लोग भी मिलेंगे सर आपको, प्योर शहरी इलाके में एक घास का तो दूर दूर का कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए क्या कहा जाए कि मतलब स्टॉल फीड पे बकरी पालन छोड़ दें? वो नहीं, छोड़ क्यों दें? उनके लिए क्या फिर करें? सबका विकल्प है। यदि आप शहरी क्षेत्र में बकरी पालन कर रहे हैं, बिल्कुल शहरी क्षेत्र में, आप जूस वाला दुकान से संपर्क कर लीजिए। अच्छा, जूस गाड़ता है ना, जूस इंसान पिता सिट्ठी लोग फेंकता है, वो आपको इसी होने पौने दाम में चाहे फ्री में ले जाना भाई, वो बकरी को खिलाइए, उससे ही बकरी हष्ट-पुष्ट रहेगी। एक आप ही की स्टूडेंट थी सर, वो इस कंसेप्ट बहुत सारे लोग कर रहा है। मैंने वीडियो कवरेज किया था। सब्जी मंडी है, जो सबसे सस्ता सब्जी रहे रात में जाकर खरीदिए। सपोज कीजिए नेनुए है, और रात में एकदम सस्ता मिल रहा है आपको, एकदम सस्ता कौड़ी के भाव ऑफ मिलता है, छोटा छोटा पीस काट के हर चीज का सोल्यूशन है। बिल्कुल सोल्यूशन है, लेकिन दिक्कत ये है कि सर जो बकरी को हल्का में लेते हैं ना, उन्हीं को बकरियां हल्का करके चली जाती है। अभी जो ये चीजें थोड़ा सावधानी बताए जी, चरने वाली बकरी के साथ नहीं होता है, उसको हर तरह घास मिल जाता है। हाँ, जिसकी बकरी चरने जाएगी उसको भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका, वहाँ तो 10 तरह की घास मिल जाएगी। लेकिन यदि आपकी बकरी मैदानी इलाका में चरने जा रही है, तो ध्यान दीजिए वहाँ पर घास अलग अलग टाइप का है कि नहीं, कि एक ही घास है। यदि एक ही टाइप का घास है तो फिर तो समस्या में आगे, फिर वही प्रॉब्लम। सारा पोषक तत्व तो भले ही सालों मिल जाएगा, या गर्मी में सूखा हुआ है, आपको लग रहा है चर रहे, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। तो थोड़ा इस सब पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और यही रीजन है कि जहाँ बकरी चराई पर है, जंगल है, पहाड़ है, वो प्रकृति से सारा कुछ मैनेज कर लेती है, खाना सब कुछ मिल जा रहा है, पोषक तत्व तो मिल जा रहा है, अमोनिया से भी दूर है, फिजिकल एक्सरसाइज हो जा रहा है, धूप लग रहा है, विटामिन डी मिल रहा है, तो ज्यादा सही बात है। लेकिन स्टॉल फीड पर भी जितना बात हम बता दिए, और इसका पालन किया जाए खरीदारी के साथ साथ मैनेजमेंट में भी, तो बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा, और सही रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल आधार के साथ सर ने बताया। ऐसा नहीं है कि सर ने जो बता दिया वो आधारहीन है, सबके पीछे जो है कंसेप्ट है, रीज़न है, और जो बताया सर ने, अगर उस चीज़ का पालन करेंगे तो बिल्कुल स्टॉल फीड पे भी आपकी बकरियां जो है तंदुरुस्त रहेंगी और अच्छा आपको रिजल्ट देके जाएंगी। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग सफल हैं, लेकिन कौन सफल हैं? जो या तो वीडियो के माध्यम से जानकारी लिए, उस पर पालन किए। बहुत सारे लोग क्या है, वीडियो स्किप करके देखते हैं, या कॉपी में नोट्स तैयार नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान कॉपी में लिखते भी, कुछ लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं। हमारे ही जैसे अभी जिनके हम लोग आए हुए हैं प्रयागराज में, हमसे ट्रेनिंग लिए हैं, 100% स्टॉल फीड पालन करते हैं, सफल हैं जी। बकरी को जो मिनिमम नीड है, यानी कि मिनिमम जो जरूरत है, उस जरूरत को दीजिए, न कि बकरी को ताजमहल जैसा घर की जरूरत है, पुआ पकवान की जरूरत है, सब जरूरत नहीं है। सही बात है, आराम से पालन होगा, कम खर्च में होगा। तो इस उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा करेंगे तो फायदा भी होगा। यदि आप बकरी पालन करने जा रहे हैं तो कॉपी में लिखिए, यदि दोस्त करने जा रहे हैं तो उन तक
वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। सही बात है। और ग्रीन ग्रास मैनेजमेंट के ऊपर तो जिन्होंने बताया है, लेकिन इस पर डिटेल्स और भी वीडियोस जो स्पेशली ग्रीन ग्रास मैनेजमेंट पे ही बने हैं, सर्च करेंगे बिहार स्टोरी पे तो ज़रूर आपको मिल जाएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें, और भी जो इन्फॉर्मेशन है समय समय पर हम लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको गुड फार्मिंग बिजनेस में हमेशा से जो है एक सकारात्मक पहलू ही नज़र आए। और चलिए दोस्तों, ये ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा उन बकरी पालकों को जो लोग खास करके स्टॉल फीड पे बकरी पालन कर रहे हैं और क्यों वहाँ फेलियर हो रहे हैं। सर ने जो कारण बताया, जरूर उसमें से ना कोई एक रीज़न रहा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।